अस्सलाम वालेकुम। रेडिशेज मूली को इंग्लिश में रेडिश कहा जाता है। माना जाता है कि मूली की फसल की काश्त आज से कई हजार साल पहले शुरू की गई थी, यानी कि 2720 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं रुकती। हिस्टोरियंस के मुताबिक मूली की फसल इतनी पहले से काश्त की जाती थी कि उस वक्त मिस्र के पिरामिड्स भी नहीं बनाए गए थे। मतलब इतना पहले इस फसल को काश्त किया जाता था। अब यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि जब मिस्र में पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो जाहिर है वहाँ पे लेबर यानी कि मजदूर लोग काम करते थे, तो उनको कोई ना कोई तो पेमेंट यानी कि उनको पैसे तो देने होते थे ना। तो ये क्या करते थे उस वक्त के लोग, उनको अनियंस यानी कि प्याज, गार्लिक यानी कि लहसुन और इसके अलावा रेडिशेस यानी कि मूलियां दिया करते थे उनको पेमेंट के तौर पर, यानी कि पैसों के तौर पर, जो मजदूर लोग वहाँ पिरामिड्स को बनाने के लिए काम करते थे। कदीम मिस्र के लोग रेडिश यानी कि मूली का ऑयल भी इस्तेमाल किया करते थे अपने खाने में भी और वैसे भी। रेडिशेस की तकरीबन 35 के करीब मुख्तलिफ वैरायटीज पाई जाती हैं, जिनमें जाहिर है इनका साइज मुख्तलिफ होता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, और इसके साथ साथ इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है। तो ये काफी रंगों में पाई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो, पर्पल यानी कि जामुनी, लाल, गुलाबी रंग, पीला रंग या फिर सब्ज रंग और सफेद रंग, जो कि जाहिर है सफेद रंग वाली मूली तो वैसे भी लंबाई में होती है। आप कमेंट में बताना कि आपने मूली की इसमें से कौन सी वैरायटी को इस्तेमाल किया है, यानी कि खाया है, गोल वाली या लंबाई वाली या कुछ दरमियाने साइज की, और किस कलर की। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो सिर्फ सफेद रंग वाली ही मूली खाई है, जो कि लंबाई में होती है। रेडिश के पौधे का एवरेज साइज हो सकता है 2 से 3 फीट हाइट में, और अगर हम इसकी चौड़ाई की या इसके डायमीटर की बात करें तो ये 1 से 2 फीट हो सकता है। लेकिन खैर ये भी ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ना इसकी काफी सारी वैरायटीज पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से इस पौधे का साइज भी छोटा बड़ा या लंबा चौड़ा और भी हो सकता है, यानी कि इसका डायमीटर कम ज्यादा हो सकता है। मूली के पेड़ पौधों को ग्रो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये 3 से 6 हफ्तों में फल देना शुरू कर देते हैं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में मूली के पराठे काफी ज्यादा खाए जाते हैं, लेकिन इसको अचार के तौर पर भी खाया जाता है। इसको कई तरीके से खाया जाता है, कुछ कंट्रीज में इसको पकाकर खाया जाता है और कुछ लोग तो इसको कच्चा ही खाते हैं, और जाहिर है मैंने भी इसको ज्यादातर कच्चा ही खाया है। अगर देखा जाए तो ये जो रेडिश है मूली, ये तो एडिबल होती है, लेकिन जो इसके पीछे वो फूल से लगे होते हैं पत्ते से, जो सब्ज रंग के होते हैं, वो भी एडिबल होते हैं, उनको भी खाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, इसका जायका वैसे थोड़ा सा बिटर स्पाइसी टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ इसकी जो स्मेल होती है वो भी थोड़ी सी ना तेज सी होती है। अब इसका ये जो जायका होता है स्पाइसी या बिटर, ये क्यों होता है? तो भाई देखो, इसमें एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है जो कि कुदरती तौर पर पाया जाता है। नंबर 1 ग्लूकोसाइनोलेट्स और मायरोसाइनेज। अब ये दोनों केमिकल कंपाउंड मूली में पाए जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम मूली को खाते हैं, इसको चबाते हैं, तो क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है ना मायरोसाइनेज, ये रिएक्ट करता है ग्लूकोसाइनोलेट्स के साथ और एक नया केमिकल कंपाउंड पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं एरिल आइसोथायोसायानेट। अब ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी वजह से हमें ऐसा बिटर या स्पाइसी टेस्ट मिलता है, मतलब ये हमें जायके में जरा तेज लगती है और स्मेल में भी। तो ये इस केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हो। ओग्जाका मेक्सिको में, ओग्जाका असल में एक शहर है मेक्सिको का। यहाँ पर हर साल एक फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल को उनकी जुबान में बोला जाता है नोचे दी रबाडोज। अब हो सकता है ये मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये होता है नाइट ऑफ दी रेडिशेज। इस फेस्टिवल में क्या होता है, दरअसल ये जो मूलियां होती है ना, इनके मुजस्मे बनाए जाते हैं, मतलब इन मूलियों को तराश कर मुजस्मे बनाए जाते हैं, कुछ इस तरह के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब हम कुछ रेडिशेस के हेल्थ बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर हम रेडिश में एवरेज कैलोरीज की बात करें तो ये तकरीबन 19 के करीब हो सकती हैं। फैट होता है, सोडियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाइबर होता है, शुगर होता है और प्रोटीन होती है, और इसके अलावा एंटीटॉक्सिडेंट्स। लो इन फूड मैप, इसका मतलब क्या होता है? तो भी देखो, कुछ लोगों की डाइट में फूड मैप की कमी होती है। इसका मतलब क्या होता है फूड मैप का? तो चलिए मैं जरा आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है फर्मेंटेबल, ओ से ओलिगो, डी से डाई, एम से मोनो, ए से एंड और पी से पॉलिप्स। असल में ये ओलिगोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स या मोनोसैक्राइड्स होते हैं। तो ये इनकी कमी को पूरा करने के लिए मदद करती है ये रेडिशेज। और इससे क्या होता है, एक खास किस्म की बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोन डिजीज। ये इसके होने के रिस्क को कम करती है, प्रिवेंट्स गॉलस्टोन्स। अब जाहिर है कि रेडिश में ग्लूकोसाइनोलेट पाया जाता है और इसके अलावा एंटीटॉक्सिडेंट भी होते हैं। तो इससे क्या होता है
कि जो गाल स्टोन्स होते हैं ना, मतलब यूं समझ लो कि जो कि आप ये देख रहे हो ना, ये कुछ खास किस्म की ना पथरियां होती हैं जो कि बन जाती हैं। ये इसके रिस्क को यानी कि खतरे को भी कम करती है। इसके साथ साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो जाहिर है वो कैंसर के होने के रिस्क को भी कम करती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के खतरे को भी ये कम करती है, और इसके साथ साथ ये बॉडी में शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में रेडिशेस हेल्प करती हैं। एलर्जीज, अब मेडिकल की साइंस में मूली खाने की वजह से बहुत ही ज्यादा रेयर, बहुत ही कम एलर्जिक रिएक्शन को भी रिपोर्ट किया गया है। भाई जाहिर है ना, कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो कि किसी न किसी को खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है। किसी को गंदम खाने से भी एलर्जी हो सकती है, अंडा खाने से भी हो सकती है, या कोई फल या कोई वो जैसे कहते हैं ना छोटा बड़ा मीट खाने से भी एलर्जी हो सकती है, या फिर मूली खाने से भी एलर्जी हो सकती है। इसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो जाहिर है उस कंडीशन में मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या हो सकता है? हाइव्स हो सकती है। हाइव्स असल में समझ लो कि खारिश वगैरह का होना स्किन के ऊपर, और इसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल दूं कि ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, तो बस इसके लिए मेडिकल अटेंशन की ही जरूरत होती है। और अब बिल्कुल आखिर में रेडिश, ये वर्ड आया है एक लैटिन जबान के वर्ड रेडिक्स से, और इसका मतलब होता है रूट। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।